Hello friends, today we are going to study the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda, which is my favorite poem and a beautiful, lovely poem. So here it is. Pablo Neruda explores the impact of silence. Silence gives a way to stop, think and act. Silence, चुप रहना एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत important चीज़ है. If we are silent, we can see the world from a different angle. He said, introspection and meditation refreshes us all to the best for humanity and nature. इंट्रोस्पेक्शन, जब हम शांत होते हैं और अपने अंदर जाते हैं, झांकते हैं, देखते हैं, तो हमें बहुत सारी बातों को हम जान पाते हैं, अपने अंदर की शक्तियों को पहचान पाते हैं और अंदर जाने से अपनी कमियों को महसूस कर पाते हैं. एंड वी कैन कम आउट with a new energy, new enthusiasm. So, खुद को जानने के लिए शांत रहना, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना, चिंतन मनन करना कितना ज़रूरी है, पब्लो नेरूदा इस पोएम के थ्रू हमें बता रहे हैं. थीम ऑफ द पोएम. Keeping quiet is a simple poem about the need for a little bit of soul searching, which may help us to make peace with ourselves and others. It tells us how a moment of silent introspection will make us realize the utter futility of our aggressive endeavors. इस पोएम में पोएट बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताते हैं कि अगर हम अपने अंदर की यात्रा को स्टार्ट करें और अपने अंदर जाकर देखें तो हमें एक बहुत ही पीसफुल, एक शांत एनवायरनमेंट मिलता है और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो भी हमारा एग्रेशन है, जो भी गुस्सा है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब कितनी फ्यूटाइल है, बेकार है और हम किस तरह से अपनी बाहर की बेमतलब के जो काम हैं, मतलब अपनी एनर्जी को कैसे हम वेस्ट कर रहे हैं. दिस वी रियलाइज ओनली व्हेन वी आर साइलेंट, व्हेन वी आर going inside and when we do meditation. So this is the theme, this is my favorite poem. So I hope all of you will love and like the explanation of the poem. In this poem, Keeping Quiet, Pablo Neruda talks about the need for introspection and to create a feeling of mutual understanding, love and respect in the human world. The use of number 12 can be associated with 12 hours of the clock or number of months in a year, completion of a cycle. He wants all the people on the earth not to talk in any language but to maintain a silence to communicate with each other's heart. तो कितने सुंदर शब्दों में पब्लो नेरूदा हमें समझा रहे हैं कि अगर हम शांत रहें और शांत रह के एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो हम एक दूसरे के फीलिंग्स को, एक दूसरे के भाषा को अच्छे से समझ पाएंगे. बिकॉज साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स. और हम इस तरह से इस दुनिया में, इस धरती में उस प्रेम को लेकर आ जाएंगे, प्रेम को पनपा सकते हैं. वी कैन फील द लव एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत को भी समझ सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एंड देन ही सेज that silence will be exotic because it will be a blissful moment, a near divine experience when we all will be together. यदि हम सब शांत रहकर एक दूसरे को समझते हैं और हम शांत रह के अपने अंदर जाते हैं, अपने अंदर की यात्रा करते हैं, तो we can feel a connection with the divine also. हम उस कनेक्शन, उस डिविनिटी से, उस परमात्मा से भी जुड़ जाते हैं जो ऑल ओवर, हर नेचर में, एवरीवेयर prevail करती है. In the exotic moment, even the fishermen who represent the people who kill and harm other creatures would not harm the whales. पोएट कहते हैं कि हर मोमेंट, हर पल कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है और उस एक्शन में he gives the example of fishermen जो whales को और fish को किल करते हैं, मारते हैं अपना livelihood के लिए. अगर if for a moment if they also stop that activity, तो हम इस पूरी धरती में सबको जीने का मौका देंगे, सबके दर्द को समझ सकते हैं और हम प्रेम से रह सकते हैं. और सॉल्ट गैदरर्स
represent those adding comforts to life. तो जो सॉल्ट सेलर्स हैं वो अपने हाथों के जख्मों को देखे बिना दे आर कलेक्टिंग द सॉल्ट्स. तो अगर वो भी कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे, सो दे कैन ऑल्सो फील द comfort. And by green wars, the poet means waging war against our green zone. आपको पता है आजकल इस दुनिया में हम ग्लोबल वार्मिंग से सफ़र कर रहे हैं और इस धरती को इंडस्ट्रीज एवरीथिंग जो जितना पनप रहा है, तो हम एक बहुत ही दूषित वातावरण में बैठे हैं और हमें इसको संवारने के लिए, इस ग्रीन अर्थ को बचाने के लिए अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को शांत करते हैं तो हम उसको भी संवार पाएंगे. बिकॉज प्योर एयर गिव्स अस प्योर ब्रेथ विच इज़ अवर लाइफ. बिकॉज नो एयर नो लाइफ. तो नेचुरल अगर इन्वायरमेंट को भी हम प्योर रखेंगे, साफ रखेंगे, सुथरा रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो हम एक अच्छे से जी पाएंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स. जो ह्यूमन इंसान, हम लोग खुद ही इस वातावरण को दूषित कर रहे हैं, तो हमें इस बात को भी समझना है. एंड दिस ऑल वी कैन अंडरस्टैंड ओनली इफ वी कीप क्वाइट. यदि हम शांत रह के कुछ पल अपने भीतर जाएं और सोचें, समझें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो हम बहुत सारी बातों को बिना कहे समझ जाएंगे. By wars with gas, wars with fire, the poet means new weapons of mass destruction like wars with atomic or nuclear bombs or wars with chemicals. ये जो केमिकल्स के और जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इनसे जो भी वॉर, जो भी लड़ाई हम कर रहे हैं या करी जा सकती है, या जो ये एक दुनिया को पूरे विनाश की ओर धकेल रही है, और इस लड़ाई से भी हमें बचना है. और इसके अगर दुष्परिणाम अगर हम सोचेंगे तो हम इसको नहीं शुरू करेंगे. एंड फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू सिट इन साइलेंस एंड सी द डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस. दुष्परिणाम हमें सोचने चाहिए, देखने चाहिए, और फिर इनको हम रोक पाएंगे. Pablo Neruda clarifies that he doesn't want to advocate total inactivity or death. पोएट यहाँ पर ये बात क्लियर कर रहे हैं कि हम टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहते हैं इस दुनिया में. वी वॉन्ट जस्ट साइलेंस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रियल लाइफ. इनएक्टिविटी इन इज डेथ एंड एक्टिविटी इज द इसेंस ऑफ लाइफ. कितना प्यारा पोएट यहाँ बता रहे हैं कि इनएक्टिविटी, अगर हम सब बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे तो वो दैट इज इक्वल टू डेथ. बट इनएक्टिविटी doesn't mean always death. It also means the peaceful meditation for the benefit of the society. So whatever is emphasized upon by him is connected with life, not death. तो पोएट जो भी हमें बता रहे हैं वो हम एक जीने का नई राह दिखा रहे हैं, एक नई सोच हमें दे रहे हैं. और ये सोच बहुत ही यूनिवर्सल है, बहुत ही मीनिंगफुल है. यदि हम सब कुछ पल अपने जीवन में हर दिन शांत होकर बैठे तो हम लाइफ के रियल मीनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे. और जितनी भी हेट्रेड, जितना भी एग्रेशन, जितनी भी बुराइयां हैं इस धरती पर, हम उनको समझ पाएंगे और समझ करके दूर कर पाएंगे. Poet is concerned that we all are running blindly in the rat race, and we can learn a lot from nature. The poet involves the symbol of Mother Earth to reinforce his idea that there is wisdom and activity in tranquility and peace. Our survival in this world depends upon our ability to understand and rectify this. This can be done only when we introspect and develop a feeling of understanding with each other. कितना सुंदर वर्ड्स में, कितने प्यारे शब्दों में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हमें नेचर से सीखना है, हमें धरती से सीखना है, जो हमें सिखाती है कि साइलेंट रहकर भी हम किस तरह से लाइफ को जी सकते हैं. एज
We can develop, if we develop a feeling of understanding, एक दूसरे को समझेंगे, प्यार से रहने की कोशिश करें, तो हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं. We can make this world a better place if we start introspecting within us, और हम साइलेंस रहकर साइलेंस में अपने आप को देखें, समझें, तो हम बहुत अच्छे से जी पाएंगे. दिस इज़ ए लेसन फॉर लाइफ. अगर हम इस पोएम को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम एक ये भी सीख जाएंगे कि कैसे हमें जीना चाहिए और इस धरती पर हम कैसे प्रेम को आगे ले जा सकते हैं, प्रेम से कैसे रह सकते हैं, किस तरह से हम एक अपने एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ बना सकते हैं, प्रदूषित रहित कर सकते हैं, और किस तरह से हम वॉर को, लड़ाई को भी हम ख़त्म कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम वोकैबुलरी चेक करते हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. स्टिल मीन्स साइलेंट, विदाउट मोमेंट, विदाउट एनी एक्टिविटी. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. Arms, इधर इस पोएम में आर्म्स को बताया गया है. अ बॉडी पार्ट, अगर कोई भी वेपन एंड ऑल, अगर हम बिना किसी मूवमेंट के कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, इफ द होल वर्ल्ड बिकम साइलेंट, एंड कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में कोई बात नहीं करता, तो कैसा होगा? When the world is silent for a second, for a minute, so all activities will be quiet, and then we can realize the real meaning of silence. Next, it would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Exotic means strange, unusual. जब एक बहुत ही सुंदर, एक अनूठा अनुभव होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोटिक. रश, हरी, जब हम बहुत तेजी से मैट रेस में इस दुनिया की भाग रहे हैं इधर से उधर, तो वो जब एक शांत हो जाएगा, देन हाउ वी फील. एंड इंजन्स, फैक्ट्री, व्हीकल्स, एवरीथिंग, जब हम पूरी दुनिया, एवरी एक्टिविटी विल कम टू अ स्टैंड स्टिल. जब एक मोमेंट के लिए जब शांत हो जाएगा, देन वी कैन रियलाइज that how the world appears. हम कैसे उस शांति को अनुभव कर सकते हैं. Fishermen in the cold sea. Cold sea here means sea. Not harm whales. Whales, it is a type of big fish. So fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. ये अगर समुद्र की एक्टिविटीज एक मिनट के लिए शांत हो जाएं, तो जो फिशरमैन समुद्र में वेल्स को हार्म कर रहे हैं, और जो मैन साल्ट को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करते वक्त उनके हैंड्स हर्ट हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, और उनको काम करते वक्त पता ही नहीं चलता. सो दे वुड फील दैट वी कैन सेव द वेल्स, एंड वी कैन ऑल्सो सेव our hands from injuries. For a moment we can realize that we are safe. This is very important. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, and victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Here poet is telling about the victory with no survivors. जब हम कोई भी लड़ाई लड़ने जाते हैं, either it is fight for the greenery and fight for the humanity, for the peace. तो जब लड़ाई होती है और जब भी कोई भी युद्ध होता है, तो उसमें बहुत कुछ खून खराबा होता है. और अगर हम जीत भी जाते हैं, कोई भी लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन अगर उस लड़ाई में सर्वाइवर्स ही नहीं है, और तो हम उस विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर सकते. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स हैज़ नो मीनिंग. फिर हम बहुत परेशान रहते हैं और उस विक्ट्री के कोई मायने ही नहीं है. सो वॉर विल कम टू एन एंड इफ वी रियलाइज दैट द वॉर्स with gas, the weapons with fire
are futile, useless, wastage of energy and wastage of our mind. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no track with death. Inactivity. कुछ लोग इस inactivity से इस लाइन को, इस मीनिंग को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर शांत का मतलब होता है डेथ, अगर सब जगह शांति हो जाएगी. So poet is saying that he wants no truck with to refuse the associate or deal with डेथ. वो नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि शांत होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई है, लाइफ हैज कम टू एन एंड, बट इट मीन्स दैट फॉर अ मोमेंट देयर इज पीस, फॉर अ मोमेंट नो एक्टिविटीज. व्हेन वी सी द अर्थ, जब हम धरती को देखते हैं तो धरती में अंदर अगर हम बीज डाल देते हैं तो वो अपने आप स्प्राउट करता है. इट मीन्स देयर इज लाइफ इनसाइड द अर्थ एंड नेचर वर्क्स इन साइलेंस. नेचर ऑलवेज वर्क्स इन साइलेंस, हमेशा शांति में काम करता है. वी मस्ट लर्न फ्रॉम द नेचर एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, द पावर ऑफ पीस, द पावर ऑफ क्वाइटनेस. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यदि हम बिना रुके सब कुछ करते रहे, काम करते रहे, और तो what will happen? A kind of sadness हमारे चारों ओर प्रिवेल हो जाती है और एक थ्रेटनिंग यानी कि एक डर चारों ओर फैल जाता है. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go. पोएट बड़ी खूबसूरती के साथ कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूंगा and I want that earth, सारी इनएक्टिविटी पूरी इस दुनिया में कुछ देर के लिए शांत हो जाए for a minute so that everyone can feel that peace, how peace is important. शांति हमारे लिए कितनी important है और उस शांत में भी एक जीवन है, एक लाइफ है. What जो अभी आपको बताया था कि हमारी धरती के भीतर जो भी लाइफ है, एक्टिविटी है, वो सब चल रही है. समुद्र के अंदर भी जीवन चलता है, बट इट इज ऑल साइलेंस विच प्रिवेल्स ऑल अराउंड. अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से इस जीवन को जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो शायद हम डबल एनर्जी से उस काम को कर पाएंगे. एंड देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी नो वॉर, देयर विल बी नो नॉइज. इस दुनिया में एग्रेशन जो भी है, हेट्रेड है और जो भी पोल्यूशन है, वो सब खत्म हो सकता है. सो पीस, टू बी साइलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू रियलाइज इट, इसको रियलाइज करने के लिए हमें कुछ देर शांति का अनुभव जरूर. इन यहाँ ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. हियर पोएट इज यूजिंग आयरनी. रेपिटिशन. लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. let us stop for a second. Here is repetition. Metaphor. Put on clean clothes in a shade. In दो phrases में poet has used metaphor. And count to 12. Here it is symbol. And no truck with death. It is euphemism. पहला क्वेश्चन देखते हैं. What will counting up to 12 and keeping still help us to achieve? काउंटिंग 12 तक करना और शांत रहने से हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त करते हैं हम? आंसर. काउंटिंग अप टू 12 and keeping still will help us to understand ourselves and to introspect. We will be able to realize the real impact of our selfish actions on each other and finally on the entire humanity. शांत रहने से हमें अपने एक्शंस का, हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि हम जो भी एक्शन है, हमारा जो भी कर्म है, उससे हम किस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं.
वो हमारे अपने अंदर आइदर क्या हम सेल्फिश हैं, हमारा मोटिव सेल्फिश है, या हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। इससे हमें खुद को पहचानने में आसानी होती है और हम अपने एक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस हेल्प्स अस टू मेक अस ए बेटर पर्सन। Second question, what is the sadness the poet refers to in the poem? Sadness, कौन सी sadness के बारे में poet हमें बता रहे हैं? The poet refers to the sadness which all human beings experience because of the lifestyle of non-stop work, stress, aggression and distraction. This sadness comes because man doesn't understand himself. पोइट उस सैडनेस के बारे में बता रहे हैं, उस दर्द के बारे में बता रहे हैं जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप वर्क ऑफ द पीपल। जो लोग नॉन स्टॉप काम करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एग्रेशन के साथ, डिस्ट्रैक्शन के साथ, बिना सोचे समझे जो भी कोई भी अगर कोई काम करता है और जिससे हम इंसानियत को धोखा देते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और अब जब हम कंटिन्यूस काम करते रहते हैं तो हमें ये नहीं पता होता व्हाट वी आर डूइंग और हमारा कौन सा एक्शन किसको सुख पहुंचा रहा है या किसी को दुख पहुंचा रहा है। तो साइलेंस रहने से, टू बी साइलेंट, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। हमें खुद को पहचानने में आसानी होती है। वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस? बिल्कुल शांत रहकर भी जीवन कैसे संभव है, ये पोएट हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो कौन सा सिंबल पोएट यूज कर रहे हैं? एंड द आंसर इज द पोएट यूजेस अर्थ एज अ सिंबल टू इन्वोक दैट देयर कैन बी लाइफ आफ्टर अपरेंट स्टिलनेस। द अर्थ सीम्स स्टिल फ्रॉम आउटसाइड बट इज अलाइव एंड वाइब्रेंट डीप विद इन। सिमिलरली आवर साइलेंस कैन हेल्प अस टू मेंटेन a harmonious life on earth and stop distraction. जिस तरह से धरती शांत रहकर अपने अंदर जीवन देती है, हम बीज बोते हैं और अंदर से पेड़ उगता है, पौधा निकलता है, उसमें फल पेड़ लगते हैं। इसी तरह से हम अगर अंदर से शांत रहते हैं और शांत होकर हम एक लाइफ को बहुत हार्मोनियस, एक बहुत रिदम के साथ, एक बहुत ही अच्छे ढंग से जी सकते हैं और इस धरती को डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं, ख़त्म होने से बचा सकते हैं। वी कैन हेल्प द ह्यूमैनिटी एंड वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। इस दुनिया को शांत रह के एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, कामयाब जीवन दे सकते हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट, लाइफ इज व्हाट इज ऑल अबाउट, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हाउ ये पोएम किस तरह से हमारे जीवन को रिलेट करती है? तो कीपिंग क्वाइट इज रिलेटेड टू लाइफ बिकॉज इन ऑर्डर टू लिव ए कंप्लीट लाइफ वन मस्ट लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। इन ऑर्डर टू लिव क्वालिटी लाइफ विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, पीस एंड सेटिस्फैक्शन, वी मस्ट डेवलप ए हैबिट ऑफ थिंकिंग डीपली एंड दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। पोएट बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर हमें अपना जीवन अच्छे से जीना है, खुश होकर जीना है, शांति के साथ जीना है, एक क्वालिटी लाइफ जीनी है, तो हमें सीखना पड़ेगा शांत रहना। और जो भीतर से शांत होता है उसे बाहर की दुनिया कोई भी परेशान नहीं कर सकती। ओके, सो इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन हेल्प अस आउट टू मेक आवर लाइफ ए क्वालिटी लाइफ एंड ए हैप्पी लाइफ। तो हमें सेटिस्फैक्शन के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, इस धरती को बहुत सुंदर बनाने के लिए एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें शांति को अपनाना पड़ेगा। कीपिंग क्वाइट पोएम हमारे जीवन के बहुत करीब है और जिसने इसको सीख लिया, जिसने इसको कर लिया, हमें इंट्रोस्पेक्शन जिसको करना आ गया, वो जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। एंड दिस इज very close to my heart because I do meditation. I suggest every student and everyone they must sit 10 minutes in silence morning or evening. सुबह शाम 10 मिनट बैठें और ये विचार करें आपने आज क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या करना है,
और मेरा कोई एक्शन किसी को दुखी तो नहीं करता है, किसी को परेशान तो नहीं करता है, और मेरे किसी एक्शन से किसको क्या फ़ायदा हुआ। अगर हम ये सोचेंगे अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना पाएंगे, उपयोगी जीवन बना पाएंगे। तो इस तरह से ये कीपिंग क्वाइट पोएम हमारी लाइफ के बहुत करीब है, एक बहुत सुंदर मैसेज हमें देती है। वी मस्ट लर्न दिस फ्रॉम दिस पोएम देन एंड डेवलप द हैबिट ऑफ doing meditation and introspection for a perfect life, for a happy life. Let us check few MCQs. What does the title of the poem suggest? Inactivity, noise, unhappiness, maintenance of silence. अब जल्दी से बताएं, सोचें. What does counting up to 12 signify and how will it help? A. Hours of the day, months of a year. It will help to create peace and harmony. And D. All. Check it out. Question 3. What is the essence or message of the poem? Number 1. Introspection and retrospection to be more peaceful and be in harmony. B. To prosper. C. To be happier. And D. To reach outitude. Number 1. It helps to think and search soul. हमारी आत्मा को ढूंढने में और सोचने में हमें मदद करती है. Helps to scratch one's soul. Helps to develop new thinking process. All of these. तो आप देखिए इनके आंसर्स और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए. अपने टीचर से चेक कराइए. And I know you will do better. So मुझे उम्मीद है आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब इसको अच्छे से देखें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, लर्न क्वेश्चन आंसर्स और लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. ओके, बाय बाय.